सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारा एक नया पाठ। तो ये है पाठ 21 जिसका नाम है निबंध लेखन। निबंध लेखन यानी कि बच्चों ऐसे राइटिंग। तो पढ़े इसे, चलिए देखिए बच्चों। निबंध शब्द का अर्थ है नी जमा बंध। क्या अर्थ है? नी जमा बंध यानी कि अर्थात ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना। ठीक है, किसी निश्चित विषय पर अपने विचारों को स्वाभाविक एवं व्यवस्थित रूप से प्रकट करने वाली रचना को निबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों देखिए क्या है। पहली है कि निबंध की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए जिससे उनका अर्थ सरलता से समझा जा सके। तीसरा बच्चों, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है सुंदर लेख निबंध का प्रभावशाली, देखो सुंदर लेख निबंध को प्रभावशाली बनाता है, अतः निबंध साफ साफ लिखना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका आप पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देखिए अब निबंध को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर लिखें। जैसे कि एक पहला आता है यहाँ पे प्रस्तावना, प्रस्तावना अथवा भूमिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो विषय का संक्षिप्त परिचय देते हुए निबंध को प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आप जो उसके बारे में भी बच्चों निबंध लिख रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, संक्षिप्त में। ओके बच्चों, दूसरा आता है विषय विवरण। देखो जिस विषय पर निबंध लिखना है उसका क्रमवार वर्णन करने के लिए उसे 2 अथवा 3 भागों में बांटकर लिखिए। तीसरा है उपसंहार अथवा समापन। ठीक है, तो लिखे गए विषय के अंत में अपना सुझाव देते हुए निबंध को समाप्त कर दीजिए। ओके बच्चों, हमारे 3 भाग हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए। ठीक है, तो बच्चों पहला उदाहरण है मेरा जन्मदिन। देखिए मेरा जन्मदिन 12 जुलाई को आता है। मेरे मम्मी पापा हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी उठकर दादा दादी और मम्मी पापा के पैर छुए, नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा, मुझे बहुत सारे उपहार मिले। हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने हम सबकी फोटो खींची। मैं अपनी दादी के साथ खूब नाची। सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है निबंध। अभी तो बहुत आसान है सबका। देखो आपका भी जन्मदिन मनाया जाता होगा ना, तो लिख लेंगे कि आपने क्या क्या किया, बस यही था। अब दूसरा विषय दिया बच्चों किसान के बारे में। ठीक है, देखो हमारे देश का किसान हमारे लिए अनाज और शाक सब्जी उत्पन्न करता है। वह गांव में रहता है। गांव में घर छोटे छोटे और कच्चे बने होते हैं। किसान गाय बैल भैंस आदि जानवरों को पालते हैं। वह प्रतिदिन प्रातः काल में जल्दी उठकर सर्वप्रथम अपने जानवरों को चारा खिलाता है और सूर्योदय से पूर्व ही अपने हल बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता है ना। कई किसान आधुनिक उपकरण भी रखते हैं, है ना बच्चों, आपने भी देखे होंगे। तो वह गाकर वह ढोलक मंजीरों को बजाकर इसका आनंद लेता है। किसान धरती का एक सच्चा पुत्र है और हमारा अन्नदाता भी है। तो समझ आया बच्चों। देखो ये हमने किसान के बारे में बहुत ही अच्छा निबंध देख लिया। ठीक है, अगला हमें दिया बच्चों मेरी प्रिय अध्यापिका। देखो मेरे विद्यालय में अनेक अनुभवी और परिश्रमी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। वैसे तो सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन श्रीमती काजल शर्मा मेरी प्रिय अध्यापिका हैं। वे मेरी कक्षा अध्यापिका तो हैं ही, साथ ही वे हिंदी पढ़ाती हैं। वे अन्य अध्यापिकाओं से अलग हैं। ठीक है, फिर श्रीमती काजल शर्मा देखने में बहुत ही सुंदर हैं। वे हमेशा सुंदर वस्त्र पहनकर आती हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वे मिलनसार भी हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जो भी बात समझाती हैं उसे बहुत ही प्यार के साथ समझाती हैं। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आपको भी पता है कि आपकी सबसे फेवरेट टीचर जो भी है मेल फीमेल, आप उनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं ना। अगला विषय दिया बच्चों मेरा विद्यालय। क्या इसके बारे में आप पढ़ेंगे? तो ये आप खुद से पढ़िएगा। फिर आता है दीपावली। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीपावली के बारे में, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लोग इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों व दुकानों को दीपों और रंगीन बल्बों से सजाते हैं। लोग रात को अपने घरों में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। आपस में मिठाई और उपहार बांटते हैं, है ना। बच्चे बड़े सब नए नए कपड़े पहनकर और पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन हमें दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे धुआं फैलता है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे आग भी लग सकती है। इसलिए चारों ओर दीप जलाकर आपस में मिठाई बांटकर खुशियां फैलाकर हमें यह त्योहार मनाना चाहिए। भारत के हर राज्य में यह त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना अच्छा निबंध है। अब दिया है बच्चों पुस्तकालय के लाभ, तो इसे आप स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
बस तो ये था हमारा पाठ। अब इसमें देखो जो 2 विषय मैंने छोड़े हैं ये आप खुद से पढ़ेंगे और फिर है अभ्यास। अभ्यास में भी आपको कुछ विषय दिए गए तो इन्हें आप पूरा कर लेंगे खुद से। लिखिएगा बच्चों बहुत ही अच्छा और सुंदर-सुंदर निबंध। ओके? तो बस अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और फिर से पढ़ेंगे एक और नया पाठ। तो इसको पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए बच्चों। बाय।